तो साहित्य पर जब बात होती है तो और बहुत सुंदर सा आपको कुछ पंक्तियां बता रही हूँ। कहते हैं, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। साहित्य की कितनी बड़ी खूबी है। जिस तरीके से अगर आदित्य मीन्स सूर्य, कि जब सूर्य नहीं होता तो अंधकार रहता है, लेकिन जहां साहित्य नहीं होता वो अंधकार की बात छोड़ो, कहाँ तक कहा कवि ने कि मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। यानी जिस देश का अपना कोई साहित्य नहीं होता वह देश मुर्दा के समान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस तरीके से प्राणहीन शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, उसी तरीके से अगर किसी देश का साहित्य नहीं है तो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत सुंदर सी पंक्ति की है बताई है यहाँ पर। और आगे बड़ा सुंदर सा भारतेंद्र जी की मैं पंक्ति आपको बता रही हूँ, जहाँ वो कहते हैं कि साहित्य हो किस उसमें हो जो आपकी मातृभाषा, तो उसका महत्व और भी ज्यादा है। क्योंकि अगर मातृभाषा में होगा तो सभी लोग उसको पसंद करेंगे, उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको याद रखेंगे। दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है और अच्छी बात है कि हमें अन्य भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपनी भाषा को नकार करने, हम दूसरी भाषाओं का ज्ञान रखें लेकिन अपनी मातृभाषा के साथ। लेकिन आजकल होता क्या है कि हम और भाषाओं को तो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा के हम गहराई में नहीं जाना चाहते। सिर्फ उतना ही जानते हैं कि जिससे हमारा काम चले, उससे ज्यादा हम नहीं जाना चाहते। जबकि होना क्या चाहिए कि पहले हमें मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। वहाँ के कवि, वहाँ के लेखक, वहाँ के जो साहित्यकार हैं, उनकी हमें रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। और जितनी हम गहराई में जाएंगे तो उतना ही हम न सिर्फ साहित्य को समझेंगे बल्कि संस्कृति को समझेंगे। क्योंकि हर भाषा में उस राष्ट्र की संस्कृति छुपी होती है। तो बहुत सुंदर कहा है भारतेंद्र जी ने, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यानी कि हम अपनी भाषा से ही उन्नति कर सकते हैं। निज भाषा उन्नति है, उन्नति उसी से हो सकती है, निज भाषा से। इसीलिए हम मातृभाषा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मातृभाषा पर महत्व हमें समझना चाहिए और मातृभाषा के ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, जैसा कि भारतेंद्र जी ने कहा। क्योंकि उससे हमारी संस्कृति का विकास भी होता है। जाने अनजाने में हम उससे बहुत सारी बातें सीख जाते हैं जो हम नहीं जानते। अगर हम अपनी भाषा जानेंगे तो हम संस्कृति को भी जानेंगे। और बहुत सुंदर बात है कि कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये भी हम कोटेशन के तौर पर दे सकते हैं। क्योंकि जहां कवि, जहां कलाकार, जहां साहित्यकार पहुंच सकता है वहां पर सूर्य भी नहीं पहुंच सकता। तो इतनी ज्यादा आप समझिए महत्व है सूर्य के प्रखर प्रकाश के सामने भी जिसके तुलना की गई हो तो वो कवि है। तो इसलिए हम ये वाले कोटेशंस देकर के हम साहित्य के ऊपर जब भी कोई निबंध आता है तो उनमें हम ये कोटेशन दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम इन कोटेशन में जहाँ साहित्य की बात हो वहाँ पुस्तकों का, पुस्तकें हमारी सबसे बड़ी साथी होती हैं, सबसे बड़ी सलाहकार होती हैं और सबसे बड़ी हमारे साथ देने वाली होती हैं। तो पुस्तकें जहाँ होंगी साहित्य वही होगा, क्योंकि साहित्य को संकलित करने वाली तो पुस्तकें ही हैं। तो पुस्तकें एक सिर्फ माध्यम नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन आप जानते हो प्राचीन काल से जितना पुस्तकों का महत्व है उतना किसी का नहीं। क्योंकि पहले तो सब कुछ कंठस्थ यानी ओरली था और कंठस्थ करके हम आगे बढ़ाते थे, फिर लिखित रूप शुरू हुआ और आज तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पेन ड्राइव है, बहुत सारी चीजें हमने ऐसी कर रखी हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। लेकिन पुस्तकों का जो महत्व है वो कम नहीं हो सका, इसलिए इसको समझें। पुस्तकों का महत्व भी आप उसमें बता सकते हैं। तो इस तरीके से अपने निबंध को लिखें और उस निबंध में हम सूक्तियां हैं, कोटेशंस है, अगर दूसरी भाषा के भी है तो भी हम उसमें दे सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रभावशाली निबंध बनना चाहिए। और आपको पता है निबंध तो 10 नंबर का होता है, तो हमने उसमें नंबर्स लेने हैं। और कैसे लेने हैं उसको बहुत सुंदर तरीके से साफ साफ लिखकर उसका इंट्रोडक्शन, आपने प्रस्तावना जो है बहुत अच्छी देनी चाहिए। और उसमें अगर आप किसी सूक्ति का, किसी पंक्ति का उद्धरण कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
तो इन पंक्तियों को, छोटी छोटी पंक्तियां हैं, इनको आप याद रखें और विषय के अनुकूल इनका आप प्रयोग कर सकते हैं।